नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट आर्टिकल के बारे में जो कि द हिंदू से लिया गया है। एक आर्टिकल है जो अवार्ड से रिलेटेड है। पिछले साल अर्थात 2022 में एक CSIR के द्वारा एक शांति स्वरूप भटनागम अवार्ड दिया जाता है जो कि 2022 में दिया जाने वाला था, लेकिन कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से, लेकिन उसका रीज़न कुछ पता नहीं है कि क्यों नहीं दिया गया, लेकिन उसमें किसी कारणवश डिले हो गया, जिसके कारण अब इस अवार्ड को 2023 में अब देने का जो अनाउंसमेंट है वो हो चुका है। और ये अवार्ड जो है भारत के प्रेसिडेंट को द्वारा दिया जाता है। अगर बात की जाए इस अवार्ड की, तो इसका नाम जो है शांति स्वरूप भटनागर क्यों रखा गया, तो इसके लिए हमें इसका बैकग्राउंड डेटा देखना होगा। तो चलिए देखते हैं इस अवार्ड का बैकग्राउंड डेटा। CSIR, इसका फुल फॉर्म होता है द काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है जो कि स्पेशली साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्चेस को डेडिकेटेड है। इसका जो इस्टेब्लिशमेंट है वो 26 सितंबर 1942 में हुआ था। ये एक इंडस्ट्रियल और टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट में इंडिया में ये क्रूशियल रोल प्ले करती है। हेडक्वार्टर्स की बात की जाए इसकी, तो इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। इसके जो हेड होते हैं अर्थात CSIR के जो हेड होते हैं वो भारत के प्राइम मिनिस्टर होते हैं, और यूनियन मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के जो यूनियन मिनिस्टर होते हैं वो इसके वाइस प्रेसिडेंट होते हैं CSIR के। इसका फॉर्मेशन की बात की है तो इसका जो फॉर्मेशन हुआ था वर्ल्ड वॉर सेकेंड के दौरान हुआ था, और इसको फॉर्म करने के पीछे मेजर रीज़न यही था कि साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में जो डेवलपमेंट करना था उसको और बूस्ट करना। अगर इसकी बात की तो इसके पास टोटल 37 नेशनल लेबोरेटरीज हैं, 39 आउटरीच सेंटर्स हैं इसमें, और 3 इनोवेशन कॉम्प्लेक्स हैं, और इसके 5 यूनिट्स हैं। तो आप देख सकते हैं कि इस जो ऑर्गेनाइजेशन का जो इम्पोर्टेंस है वो इंडिया के इकोनॉमिक ग्रोथ और इंडस्ट्रियल और साइंटिफिक रिसर्च के मामले में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम आज इस आर्टिकल के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए देखते हैं आगे इसमें क्या क्या है। बात की जाए अगर अवार्ड्स की, तो इसमें इसके द्वारा जो अवार्ड दिया जाता है उसका नाम है शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड, जो कि साइंस और टेक के क्षेत्र में दिया जाता है। और अगर बात करते हैं फ़ंड की, इसको फ़ंड कहाँ से मिलता है, तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है इसको मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी फ़ंड करती है। और अर्ली ईयर्स की बात की है तो सबसे पहले हमको जानना होगा कि इस अवार्ड का नाम शांति स्वरूप भटनागर अवार्ड ही क्यों रखा गया। इस नाम को रखने के पीछे एक महान व्यक्ति का जिनका नाम है शांति स्वरूप भटनागर, उन्हीं के नाम पे ये जो अवार्ड है वो दिया जाता है। और ये जो अवार्ड है इसके जो फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ जो थे वो शांति स्वरूप भटनागर ही थे, जिसके कारण ये अवार्ड जो है उन्हीं के नाम पे दिया जाने लगा। और चूँकि ये जो शांति स्वरूप भटनागर जी हैं ये भारत में टेक्नोलॉजी और साइंटिफिक रिसर्च के मामले में इन्होंने काफ़ी सपोर्ट किया है। और ये यानी शांति स्वरूप भटनागर जी फर्स्ट चेयरमैन ऑफ यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी UGC के फर्स्ट चेयरमैन थे, और इन्हें ब्रिटेन के एक ऑर्डर यानी कि एक सम्मान से सम्मानित किया गया था जिसका नाम है ऑर्डर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर। और बात की जाए इनके बारे में तो इनको पद्म विभूषण भी मिला था 1954 में भारत के प्रेसिडेंट द्वारा। ऑब्जेक्टिव्स की बात की जाए इस ऑर्गेनाइजेशन की, तो इस ऑर्गेनाइजेशन का मेन जो ऑब्जेक्टिव है वो साइंस और टेक्नोलॉजी के मामले में इंडियन इकोनॉमी को बूस्ट करना, और साथ ही साथ अलग अलग इंडस्ट्रीज़ के साथ कोलैबोरेशन करना, जिससे कि भारत की जो इकोनॉमी है वो बूस्ट हो सके। तो आप देख सकते हैं कि इनका जो इम्पोर्टेंस है वो इंडियन हिस्ट्री में और इंडिया में साइंस और टेक के मामले में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको इस बैकग्राउंड डेटा का PDF चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।